अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मर्डर लूट की जो वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल बर्थडे पार्टी में युवक की हत्या हो चुकी है। दरियागंज इलाके में चाकू मारकर हत्या, दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी युवक कर रहा था और इसी बीच खबर ये सामने आई कि इसी पार्टी में युवक की हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला दरअसल दरियागंज इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है चाकू मारकर, और दोस्तों के साथ वो बर्थडे पार्टी कर रहा था। ये खबर मिली है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अब फिलहाल जांच में जुटी है। दिल्ली से एक बड़ी खबर और लगातार ऐसी घटनाओं का होना कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती। दरियागंज इलाके में चाकू मारकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामला दर्ज कर अब पुलिस हर एक पहलू से जांच में जुटी हुई है। वहीं महंगाई पर आज उपभोक्ता मंत्रालय और आरबीआई की बड़ी बैठक होने वाली है। आगे की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। त्योहार के सीजन में महंगाई बढ़ने की आशंका पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में बढ़ते सब्जियों के दामों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में सभी विभागों के सचिव शामिल होंगे। देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आम जनता को इस मीटिंग के बाद राहत मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि उपभोक्ता मंत्रालय के साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बड़ी बैठक जो कि आज के दिन होने वाली है, और ये बैठक इस वक्त में हो रही है जब कई सब्जियों के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं और ऐसे में आम जनता परेशान है। तो क्या इस बैठक के बाद आगे तस्वीर बदलती है? क्या इस त्योहारी सीजन में लोगों को कुछ फायदा होता है, वो देखना अहम होगा। और चलिए खबरों में अब वक्त है अखबार की सुर्खियों से आपको रूबरू करवाने का। शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ में, क्योंकि तमाम जो अखबार हमारे साथ में हैं उन सभी में पहले पेज की अगर बात करें, हेडलाइंस की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन का जिक्र किया है। विधानसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 को साधने के लिए और जनता के ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में रखने के लिए तमाम पार्टियां जो है वो प्रयास कर रही हैं। उस बीच दैनिक भास्कर की हेडलाइन के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर लिखा है, मुंबई की बैठक में तय होगा सचिवालय एजेंडा, लोगो और संयोजक। नीतीश बोले मुझे नहीं बनना। देखिए बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। अब ये बैठक गुरुवार और शुक्रवार को होगी, ऐसा बताया जा रहा है। मुंबई में ये बैठक होनी है। काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक गठबंधन बनाया गया विपक्ष के द्वारा, तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया गया, एजेंडा सेट किए गए। लेकिन बड़ी बात यह कि अब विस्तार की बात हो रही है, यानी कि इस गठबंधन को हम और बड़ा बनाएंगे। लेकिन पिछली बैठक में हमने देखा था कि किस तरीके से जब नाम इंडिया रखा गया था उसके ऊपर सहमति नहीं बन पा रही थी तमाम पार्टियां जो गठबंधन के अंदर है। अब बड़ी बात यह कि क्या लोगों पे सहमति बन पाएगी, क्या विस्तार होगा, क्या संयोजक जब बनेगा तो क्या संयोजक के ऊपर सहमति बन पाएगी? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आपने देखा है कि जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहीं पर जाते हैं, प्रधानमंत्री प्रिया साक्षी कहीं पर जाते हैं, तो हमने ये देखा है कि वो इन पार्टियां जो इसमें शामिल हैं उन पर कई आरोप लगाते हैं। मेरे पास इस वक्त एनबीटी है और एनबीटी की हेडलाइन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम है, उसमें ये लिखा गया है कि नीतीश बोले पद नहीं एकता चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे अगर संयोजक बनाने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी की सभी पार्टियां पूरी तरह से एकजुट हो और एकजुटता के साथ हम साल 2024 का चुनाव आगे लड़ें। इसके अलावा सहारा, राष्ट्रीय सहारा भी है, इसमें भी हेडलाइन में फिलहाल ये लिखा हुआ है कि इंडिया की मुंबई बैठक में साझा उम्मीदवार के फैसले पर मुहर लगेगी। यानी कि झंडे को लेकर चर्चा होगी, लोगों क्या होने वाला है इस पर चर्चा होगी, संयोजक कौन होगा इसको लेकर चर्चा। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि क्या जिम्मेदारी मिलती है। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर में ये बैठक होने वाली है। तीसरी बैठक होगी। मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है और इसमें लिखा है कि INDIA की बैठक में समन्वय पर जोर होगा, जैसा कि नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया। और ये भी द हिंदू है, इसमें देखिए पेज नंबर 11 पर लिखा है कि नो पर्सनल डिजायर टू होल्ड अ पोस्ट इन INDIA ब्लॉक। अब ये अहम क्यों है वो आप जरा समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का सूत्रधार बताया जाता है। नीतीश कुमार लगातार तमाम दलों के नेता से मिल रहे थे। एक बहुत बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही। वो नीतीश कुमार जिनको एक वक्त पर, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि साल 2015 और उस दौर में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता था। अब वो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि संयोजक बनने की लालसा हमारी नहीं है। अब देखना होगा कि संयोजक के तौर पर कौन सा चेहरा सामने आता है। इस बैठक में ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि आखिरकार चेयरपर्सन किसको बनाया जाता है। क्या यूपीए की तरह सोनिया गांधी को कमान दी जाती है? अटकलें ये भी है कि
मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको ये कमान दी जा सकती है। अहम ये भी है क्योंकि नीतीश कुमार ये कहते हैं, इससे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो दायरा है INDIA का, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का दायरा बढ़ेगा। अभी 23 दल हैं, अब आगे कौन कौन से दल शामिल होंगे? अटकलें तो ये भी हैं कि इनेलो पार्टी हरियाणा की पार्टी है और वहां पर सिर्फ एक विधायक है अभय चौटाला, वो इसमें शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो क्या मैसेज जाएगा और कितनी मजबूती मिलेगी, ये देखना बहुत ज्यादा अहम है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास भी कोई जानकारी? बिल्कुल प्रिया, इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेस ने ये जो तमाम गतिविधियां हो रही है, बैठक से पहले ये सामने आया है, कांग्रेस ने कहा है गठबंधन में 3 से 4 नए दल जुड़ सकते हैं। अब कांग्रेस ने कहा है कि 3 से 4 दल जुड़ सकते हैं, मुंबई में विपक्षी दल को कार्यक्रम घोषित कर सकते हैं, इसे इंडिया का एजेंडा नाम दिया जाएगा, जैसे कि लगातार मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं। इसमें सचिवालय दिल्ली में बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी अगुवाई कांग्रेस करेगी और बाकी दलों के नेताओं को स्थान दिया जाएगा। बैठक में 2 टास्क फोर्स बनाने पर बात होगी। गठबंधन की 11 सदस्यों की समन्वय समिति बननी है। अब बैठक पे हमारी नजर लगातार बनी हुई है प्रिया। बिल्कुल, भारत 24 पल की जानकारी पे तमाम दर्शकों को पहुंचाएगा भी। प्रिया, इसके बाद अगली खबर का रुख करते हैं जो कि आज काफी महत्वपूर्ण है। सभी अखबारों में हेडलाइन फिलहाल दी गई है, दीदी का दावा है कि इसी साल चुनाव होने वाले, यानी कि उनकी तरफ से कहा गया कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं लोकसभा। और ममता बनर्जी ने बड़ा दावा फिलहाल किया है कि बीजेपी ने सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए हैं। मेरे पास इस वक्त राष्ट्रीय सहारा है, इसमें लिखा हुआ है कि सभी हेलीकॉप्टर बुक, चुनाव दिसंबर में करवाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत बड़ा दावा यहाँ पर फिलहाल ममता बनर्जी ने किया है प्रिया। बिल्कुल, मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है और इसमें भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया गया। इसमें लिखा है कि बीजेपी इस साल दिसंबर में ही करा सकती है लोकसभा चुनाव। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त बचा हुआ है। 18वीं लोकसभा सदस्यों के लिए जो चुनाव है वो अप्रैल मई में प्रस्तावित है, इससे पहले, क्योंकि अभी जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा जून को, और क्योंकि संवैधानिक बाध्यता भी होती है, आपको उससे पहले चुनाव कराना होता है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने ये दावा कर दिया है कि दरअसल बीजेपी तो ये कोशिश कर रही है कि इसी साल के आखिर में, यानी कि दिसंबर तक चुनाव हो जाए। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है वो देखना होगा। एक तरफ INDIA की तैयारी, एक तरफ उसमें तेजी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कि एक बहुत प्रमुख दल के तौर पर सामने आती है, एक बहुत प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आती हैं इस पूरे अलायंस की। वो ये कह रही हैं कि इसी साल दिसंबर के अंत तक चुनाव हो सकता है। और इसके पीछे जो उन्होंने कारण दिया है वो ये है कि बीजेपी ने सभी हेलीकॉप्टर्स को बुक कर लिया है। लेकिन क्या ये ऐसा बयान है सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई है, वो देखना होगा। और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि बीजेपी इसको लेकर क्या कहती है। जो दैनिक जागरण में छपा है वो ये कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने वहां पर संबोधन के दौरान ये कहा कि बीजेपी दरअसल सभी हेलीकॉप्टर्स पहले से ही बुक कर लिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, ताकि जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ पर बीजेपी अपने फायदे के लिए कर सके। बिल्कुल प्रिया, मेरे पास ये जनसत्ता में भी इस खबर को लिखा गया है, भाजपा दिसंबर में करा सकती है लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई की एक रैली चल रही थी, जिस दौरान ये बड़ा बयान जो कि आप दोनों ने जिक्र किया, ये ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। लेकिन बड़ी बात ये कि इलेक्शन कमीशन का फैसला फाइनल होता है और 2024 जब डेट दी गई है कि 2024 में चुनाव होंगे, तो कैसे 2023 के अंत का जिक्र ममता बनर्जी करती हैं, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। वही ममता बनर्जी है जिन्होंने हर बार ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन सिर्फ सवाल उठाने से और बयान देने से बात सच नहीं होती, लेकिन फैक्ट्स देखने होंगे कि कितनी सच्चाई इस बात में साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बुक कर लिया गया है, ताकि जो बाकी विपक्षी पार्टियां वो बाकी अपने हेलीकॉप्टर्स बुक ना कर पाए, किसी तरह का प्रचार प्रसार करना, ये भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात फिलहाल यहाँ पर कही है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है प्रिया। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, उसके बारे में भी तमाम न्यूज़पेपर्स में चर्चा है। अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा और प्रमोशन में देखिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। 20% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को फायदा होगा। अब इसका राजनीतिक लाभ किस तरीके से मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इससे इस वर्ग को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो फैसला लिया गया है वो ये कि SC कोटे के जो कर्मचारी हैं, जो कि फिलहाल अलग अलग विभागों में हरियाणा प्रदेश में कार्यरत हैं, उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें रिजर्वेशन मिलने वाला है। ये एक बड़ी जानकारी। से पहले भी हरियाणवी जो लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको भी नौकरियों में फायदा मिल रहा था, उसके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। हालांकि उसके बाद इसको लेकर काफ़ी आलोचना भी बाकी के प्रदेशों में हुई थी, लेकिन हरियाणा के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर थी। और अब जो जानकारी है वो ये कि SC वर्ग के लोगों के लिए भी, जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी सरकार प्रमोशन का प्रावधान जो है उसमें आरक्षण देने वाली है। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। माफिया अशरफ की बेगम जैनब फातिमा एक बार फिर यूपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गई। खबर यह है कि करीब 2 हफ्ते पहले जैनब प्रयागराज में हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर पर आई थी।
जहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जैनब की तस्वीरें कैद हो गई, लेकिन पुलिस जैनब को पकड़ नहीं सकी और जैनब एक बार फिर से हाथ से निकल गई। अतीक अशरफ की मेन बात जैनब बताएगी। गिरफ्तार होगी या सरेंडर कर पाएगी? खाकी हाथ मलती रही, जैनब दोबारा निकल गई। पहले लखनऊ से भागी, अब प्रयागराज में दिखाया चकमा। जैनब की गिरफ्तारी का फाइनल प्लान बना। माफिया अशरफ की बीवी जैनब फातिमा एक बार फिर से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गई। पुलिस खाली हाथ रह गई और जैनब प्रयागराज में हाई कोर्ट में आकर फोटो खिंचवा कर चली गई। दरअसल जैनब ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर रखी है। पुलिस को जैनब की तलाश है, लेकिन पुलिस अब तक जैनब को पकड़ नहीं सकी। कोर्ट में जैनब, सवालों में पुलिस। जैनब बेखौफ होकर कैसे पहुंची हाई कोर्ट? यूपी पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? यूपी एसटीएफ कैसे रह गई अनजान? पुलिस का खुफिया तंत्र कैसे रहा नाकाम? हाई प्रोफाइल केस में पुलिस इतनी सुस्त क्यों? खबर है कि करीब 2 हफ्ते पहले जैनब फातिमा हाई कोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर आई थी, जहां वो फोटो खिंचवाकर निकल गई। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें जैनब की ही हैं। जैनब की क्राइम कुंडली। उमेश पाल शूटआउट केस की आरोपी, शूटर्स को फरार होने में मदद करने का शक। कुछ दिन पहले लखनऊ में प्रॉपर्टी डील करने की खबर। अतीक अशरफ मर्डर के बाद से है फरार। भाई सद्दाम को दुबई भगाने का शक। पुलिस के पहुंचते ही फरार हुई जैनब। जैनब फातिमा के हाल ही में लखनऊ में डील करने की खबर आई थी। हयात होटल में ये डील हो रही थी, जहां से जैनब तो भाग गई, लेकिन वकील विजय मिश्रा गिरफ्तार हो गया। तो वहीं जैनब के अपने गैंग बनाने की भी खबर है और अब जैनब इस तरह से इलाहाबाद में पुलिस को चकमा देकर निकल गई, जो पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अगली खबर है बेंगलुरु से, जहां पर दिल्ली के रास्ते में एक फ्लाइट में 2 साल की बच्ची अचानक बेहोश हो गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उस बच्ची के लिए एम्स के 5 डॉक्टर्स भगवान बनकर आए, जो उसी फ्लाइट में इस दौरान मौजूद थे। अब इन डॉक्टर्स ने बच्ची की जान बचाई। अब इनकी हर जगह पर तारीफ हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या UK 814 बेंगलुरु से दिल्ली के रास्ते में थी। फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुआ कि 2 साल की बच्ची बेहोश हो गई है। उसके बाद सभी पैसेंजर्स अलर्ट हो गए। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट में अचानक बेहोश हुई 2 साल की बच्ची। कुछ वक्त पहले हुआ था हार्ट का ऑपरेशन। जन्म से ही साइनोटिक से पीड़ित थी बच्ची। फ्लाइट में ही थे एम्स के 5 डॉक्टर्स। बच्ची की पल्स गायब, हाथ पैर ठंडे। प्लेन में ही CPR देना शुरू हुआ। एम्स के डॉक्टर्स ने बचाई बच्ची की जान। डॉक्टर नवदीप कौर, डॉक्टर दमनदीप सिंह, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर ओशिका और डॉक्टर अविचल ने बचाई जान। सोशल मीडिया पर डॉक्टरों के इस सराहनीय काम की खबर मिलते ही हर किसी ने उन्हें बधाई दी और सराहना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इसी वजह से इन डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा गया। और देखिए, न्यूज़पेपर्स में भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से लिखा गया है कि धरती के भगवान ने आसमां में बच्ची की जान बचाई।